हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, खास करके ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ामों में। छोटे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, मैट्रिक इंटर लेवल के एग्ज़ाम में भी। ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग संविधान सभा। इसमें देखेंगे संविधान सभा की मांग। जब आज़ादी लगने लगा था कि अभी अंग्रेज के शासन से अब हम भारतीय नेताओं खुश नहीं थे, तो ये लोग चाहते थे कि एक देश का अपना कानून हो, उसके हिसाब से देश की शासन व्यवस्था चले। क्योंकि अंग्रेज़ों की शासन बहुत ही शोषणात्मक थी, इसलिए भारतीय नेताओं को ये सोच थी कि भारत के अनुसार भारत के नेताओं द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से देश का शासन चले। इसी परिप्रेक्ष्य में देश के नेताओं ने कई मांग किए संविधान सभा के। उसमें देखते हैं, पहली बार आधिकारिक तौर पर 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, और इससे पहले भी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने अनौपचारिक रूप से 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग बहुत से उठे थे। महात्मा गांधी ने भी 1922 ईस्वी में उठाए थे, और ये एम.एन. रॉय 1934 ईस्वी में उठाए थे। लेकिन जो एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है वो सबको ध्यान में लेकर चलेंगे। उन्नीस सौ 38 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा की मांग की, जिसे 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये प्रथम बार था जब अंग्रेज़ों ने मान गया कि हाँ, मतलब यहाँ का मेरा शासन व्यवस्था खराब है, संविधान सभा बनाया जाना चाहिए, इसलिए स्वीकार किया गया। क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज़ों को साथ चाहते थे, इसलिए यह आश्वासन दिया अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करके कि हम आपके अनुसार ही एक संविधान का निर्माण करेंगे। इसे अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। और ये इसे संविधान सभा को मांग को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा 1942 ईस्वी में। परंतु एक क्रिप्स मिशन जालसाजी तौर पे भेजा गया था, जिसे भारतीय नेताओं ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि इसमें कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी या पूर्ण आज़ादी की कोई बात नहीं थी। सूचनात्मक तौर पे ही कानूनों का प्रावधान किया गया था, कंडीशन लगाकर भेजा गया था एक तौर से। तो इससे नाखुश हो गए और इसका विरोध किए क्रिप्स मिशन का। अभी देखेंगे 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। ये कैबिनेट मिशन आया था क्योंकि इंग्लैंड में गवर्नमेंट चेंज हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रभाव था। वो भी जीतना चाहते थे और भारतीयों का साथ किसी भी हाल में चाहते थे, और कोई आंदोलन नहीं चाह रहे थे, क्योंकि 1942 का आंदोलन ने पूरा ब्रिटिश सरकार को झकझोर के रख दिया था। इसलिए वो तो मान ही गए थे कि अब आज़ादी देना है, लेकिन आज़ादी देने के लिए कोई शांति व्यवस्था बनाकर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। और इसके सदस्य थे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके 3 सदस्य थे, ये पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, और स्टीफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, यानी उनका मंत्रिमंडल का ये सदस्य था। कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन में उनका मंत्रिमंडल का सदस्य कौन था, तो यही थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और A.B. अलेक्जेंडर ये नौसेना अध्यक्ष थे। ये तीनों एक साथ पूछे जाते हैं, इसे शॉर्ट में याद करेंगे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अब इन्होंने कैबिनेट मिशन ने रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया, आया था मार्च में और रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जुलाई में। तो इन्होंने रिपोर्ट पेश किया, 2 तरह का रिपोर्ट दिया इन्होंने, एक अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए और दूसरा संविधान सभा का गठन करने के लिए। अंतरिम सरकार से ये था कि भारत की आज़ादी का प्रोसेस होगा इससे, और संविधान सभा का गठन ये था कि इससे संविधान का निर्माण होगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल पहले बनाया गया था ये 2 सितंबर 1946 को। उस समय इसमें पाकिस्तान के भी नेता सब शामिल थे, लेकिन ये परीक्षा में वहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं
और मतलब लगभग मंत्री सब सेम ही थे, 2-4 को जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो इसमें चेंज हो जाएंगे, उसे भी मैंने डाल रखा है कहीं कहीं पे। तो उसमें आज़ादी से पहले जो अध्यक्ष थे उसमें बाइबल था, लेकिन आज़ादी के बाद अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उपाध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वैज्ञानिक शोध का मंत्री, सभी मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री दिया गया था। विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर, आज़ादी से पहले योगेंद्र नाथ मंडल थे, लेकिन आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, खाद्य तथा कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई, पहले जो बना था आज़ादी से पहले उसमें अरुण आसफ अली रेल मंत्री थे। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, वाणिज्य मंत्री CH भाभा, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, वित्त मंत्री RK सन्मुखम चट्टी, इससे पहले लियाकत अली थे। और वित्त मंत्री एग्जाम में ऑप्शन में अगर RK सन्मुखम नहीं रहे तो लियाकत अली रहेगा, उसमें टिक करना है। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, आज़ादी से पहले गजनाफर अली था। और मंत्रिमंडल को आज़ादी हो गया तो चल रहा था क्योंकि कोई चुनाव नहीं हुआ था, तो चुनाव के बाद अप्रैल 1952 ईस्वी में अंतरिम मंत्रिमंडल को समाप्त कर दिया गया और भारत में मंत्रिमंडल नए सिरे से इलेक्शन के बाद गठित किया गया था। अब देखेंगे हम लोग संविधान सभा। संविधान का हमारा निर्माण इस तरह से हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, पीछे भी हम लोग देखे थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 में ब्रिटिश प्रांत से 296 आए थे और देसी रियासत से 93 और जो मनोनीत किए गए थे देसी रियासत के राजाओं के द्वारा मनोनीत किया गया था। ब्रिटिश प्रांत से चुनाव के माध्यम से आया था। ब्रिटिश प्रांत भी 2 भागों में था, 11 प्रांतों में थे और 4 कमिश्नरी, जैसे आजकल के केंद्र शासित प्रदेश थे उसी तरह से उनका कमिश्नरी थे 4 कमिश्नरी याद रखेंगे। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ता है, दिल्ली। इसे याद करने के लिए ABCD के नाम से है ये, इसे याद आराम से हो जाएगा। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली। अब 11 प्रांत अभी हम लोग नॉलेज के लिए यहाँ लिख लिए हैं। 11 प्रांत कौन कौन से थे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रांत में कौन सा मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था मुख्यमंत्री को, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 11 कौन कौन से प्रांत हैं वो देख लेंगे। असम, यहाँ का मुख्यमंत्री थे मोहम्मद सदुल्ला। बिहार, उसमें प्रधानमंत्री बोला जाता था श्री कृष्ण सिन्हा। बंगाल फजलुल हक। उड़ीसा BN दास। उत्तर पश्चिम प्रांत डॉक्टर खान साहब यानी वही राजस्थान का क्षेत्र। संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत यानी UP उत्तर प्रदेश। मध्य प्रांत NB खर्रे। मध्य प्रांत मतलब अभी का मध्य प्रदेश, बम्बई यानी अभी का महाराष्ट्र BG खर्रे। मद्रास श्री राजगोपालाचारी यानी अभी का तमिलनाडु। सिंध अल्लाह बख्श पंजाब सिकंदर हयात खान। आगे देखेंगे। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था, यानी जो भी संयुक्त प्रांतों से जो आए थे वो 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य का चयन किया गया था। और इसमें वोट डाला गया था। वोट डालने की शर्तें थी शिक्षा एवं संपत्ति। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी उम्र निर्धारित किया गया था। ऐसा नहीं कोई बच्चा भी जाके वोट डाल देगा, ऐसा नहीं था, प्रत्येक रूप से। जबकि देसी रियासतों का सदस्यों का चयन मनोनीत यानी देश के रियासत के राजाओं के द्वारा मनोनीत किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई, यानी जब पाकिस्तान बट गया तो कुछ सदस्य वहाँ चले गए, जिससे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई। और अंतिम रूप से
284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे इस पे। भीमराव अम्बेडकर, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। भीमराव अम्बेडकर को 1946 में संविधान सभा का सदस्य जब भी बने थे तो उनका चयन पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद ये पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तत्पश्चात उनका चयन पुणे के सीट से हुआ। एम जयकर करके एक सदस्य थे नाम का, तो उनका देहांत हो गया था, तो वो सीट खाली हो गया। फिर वहाँ उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में अम्बेडकर साहब जीत कर आए थे। संविधान सभा में कुछ स्पेशल सदस्यों की संख्या जो विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? 26। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33। पारसी 3 थे, जिसमें से एक नाम आता है PH मोदी का। सिख 3 थे। एंग्लो इंडियन 6 थे। और भारतीय ईसाई, जो भारत में ईसाई बन गए थे, उनकी संख्या 6 थी। आइए रिवीजन करेंगे हम लोग एक बार। याद नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल से याद होता है। इस पे क्वेश्चन का भी एक लाएंगे, अभी रिवीजन करेंगे फास्ट वे में। 1935 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की। कांग्रेस ने मांग किया था 1935 ईस्वी में, इसे आधिकारिक रूप से माना जाता है। और अनधिकारिक यानी अनौपचारिक रूप से बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से संविधान सभा की मांग किए थे। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा की मांग की, जिसे 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण हेतु भारत आया, जो एक छलावे के तौर पर आया था, जिसे भारतीय नेताओं ने ठुकरा दिया था। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया, जिसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में 2 थी, एक अंतरिम सरकार का गठन करना था, एक संविधान सभा का गठन करना था। अंतरिम सरकार को देखेंगे हम लोग पहले। भारत की आज़ादी इससे रिलेटेड था। अंतरिम सरकार गठन करके यानी एक अस्थायी तौर पे एक सरकार बनाया जाना था, जिससे देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अंतरिम मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों का पद है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्ष थे इसके श्री राजगोपालाचारी, सर्वप्रथम थे वैवेल। और यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, जब भारत का आज़ादी हो रहा था तो मंत्रिमंडल के सदस्य माउंटबेटन थे उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री, विदेश वैज्ञानिक शोध, ये सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विधि मंत्री यानी कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। खाद्य तथा कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई। श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। वाणिज्य मंत्री CH वहावा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री RK षणमुखम चेट्टी। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। अप्रैल 1952 ईस्वी में अंतरिम मंत्रिमंडल को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि अस्थायी सरकार का गठन चुनाव के माध्यम से कर दिया गया था। हम देखेंगे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। इसमें कुल सदस्य की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत से चुने जाने थे, और ये चुनाव के माध्यम से देसी रियासत से 93 सीटों का प्रावधान किया गया था, और जो मनोनीत के द्वारा मनोनीत किए गए थे। जैसे आजकल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह से देसी रियासत से रियासत के राजाओं ने 93 सदस्यों को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजा था। 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे, और इस ब्रिटिश प्रांत से 4 कमिश्नरी भी थे। उसमें से एक सीट आया था। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। इसे याद करने के लिए तरीका है ABCD के माध्यम से याद रखेंगे। और बाकी 292 11 प्रांतों से आए थे, यानी उसमें हमारे देश में 11 प्रांत थे। 11 प्रांत थे, जिसका ये मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का भी नाम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। असम, इसका मुख्यमंत्री था मोहम्मद सदुल्ला। बिहार का श्री कृष्ण सिन्हा। बंगाल फजलुल हक। उड़ीसा BN दास। उत्तर पश्चिम प्रांत डॉक्टर खान साहब।
संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत NV खर्रे, मुंबई DC खर्रे, मद्रास श्री राजगोपालाचारी, सिंध अल्लाह बख्श, पंजाब सिकंदर हयात खां। ML का मतलब है मुस्लिम लीग, यानी ये मुस्लिम लीग के पार्टी से थे। और यहाँ जो चुनाव हुआ था उसमें तीन स्टेट में मुस्लिम लीग की सरकार थी, बंगाल, सिंध और पंजाब। बाकी 8 राज्यों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें से 6 पूर्ण बहुमत से था और 2 मिलीजुली सरकार थी, मतलब गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार वाली राज्य था उत्तर पश्चिम प्रांत तथा ये असम। ये 2 राज्यों में गठबंधन की कांग्रेस का सरकार थी, बाकी 6 में पूर्ण बहुमत था कांग्रेस का। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 1 सीट का आवंटन किया गया था, यानी 1 सीट के लिए 10 लाख की आबादी जरूरी था। जैसे आजकल पंचायतों में 7,000 आबादी का प्रावधान है, उसी तरह से संविधान सभा के सदस्यों के लिए 10 लाख का प्रावधान था। और वोट देने के लिए शर्त थी, ऐसे कोई भी वोट नहीं डाल सकता था उसमें। जिसके पास एक निश्चित शिक्षा थी, एक निश्चित संपत्ति थी, वही वोट डाल सकते थे। और ब्रिटिश प्रांतों से सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था और वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जबकि देशी रियासत के सदस्यों का चयन मनोनीत करके किया गया था। ये ऊपर भी हम लोग देखे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ सदस्यों की संख्या 299 रह गई, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और जिससे कुछ संख्या कम हो गई ऐसे में। और अंतिम रूप से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। भीमराव अम्बेडकर को 1946 में संविधान सभा को पूर्वी बंगाल से चयन हुआ था। बाद में वो पाकिस्तान में जाने के बाद उनका चयन पुणे के सीट से किया गया। और कुछ विशेष सदस्य हैं, जो विशेष सदस्यों को देखेंगे। जैसे संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी, अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 और पारसी 3 थे, जिसमें स्पेशल नाम PH मोदी का आता है। सिख 3 थे, एंग्लो इंडियन 6 थे, भारतीय ईसाई 6 थे। बाकी बाकी जो बच गए वो समान कैटेगरी के थे। तो ये पार्ट 1 है। अभी ये इतना और थोड़ा रह गया है। अभी बाकी जैसे बैठक हो गया, कितने बैठक में संविधान का निर्माण होगा, ये सब भी देखना है। और जो समितियाँ बनी थी वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब पार्ट 2 में लाएंगे। और इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी स्टार्टिंग में है, लेकिन कंटेंट इसका बेहतर से बेहतर है। एग्जाम ये पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बार बार देखने से ही याद हो पाएगा आपको, 1 बार 2 बार देखने से याद नहीं होगा। और इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे बन जाएगा। इसका पार्ट 2 देखने के बाद एक लाएंगे। और आप लोग से एक आग्रह है, ये वीडियो को 1.25 के स्पीड से देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मेरा बोलने का स्पीड थोड़ा सा स्लो है। धन्यवाद, मिलते हैं पार्ट 2 में।